बाजार के फ्रिज अनुभाग से बाहर। लेकिन इसमें बहुत विविधता है। कुछ लोगों को किमची पसंद नहीं है, कुछ लोगों को सॉकर क्राट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत विविधता है और कुछ लोग अब इसे स्वयं बनाते हैं। तो किण्वित खाद्य पदार्थों और धारणा के संदर्भ में किसी भी पशु आधारित किण्वन को देखें। जब मैं पशु आधारित किण्वन कहता हूं, ऐसी संस्कृतियां हैं जहां मांस को किण्वित किया जाता है, वस्तुतः सड़न को स्वादिष्ट माना जाता है। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इसे इसी तरह खाया जाता है। इसे खाने का ये सबसे खराब तरीका है, लेकिन उन संस्कृतियों में ये स्वादिष्ट बन गया है क्योंकि ये वे संस्कृतियां थीं जो अत्यधिक ठंड में थीं या साल के बड़े हिस्से में दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर थीं। अगर उन्हें खाना होता तो उन्हें करना पड़ा। खाना और आनंद लेना सीखें। मांस सड़ रहा है, अन्यथा शायद उन दिनों वे मर चुके होते। इसी प्रकार मैं जानता हूं कि पश्चिमी दुनिया में चलने के लिए यह एक खतरनाक इलाका है, पनीर, जो उस तरह की चीज से भी आता है। जब सर्दियां आती थीं तो लोगों के पास अपनी कैलोरी को बरकरार रखने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एकमात्र सहारा पनीर ही होता था। यदि आप मुझसे पूछें तो ये सभी खाने की सबसे भयानक चीजें हैं। यदि आप धारणा के बारे में सोच रहे हैं, जब हम धारणा को देखते हैं तो इसे देखने का तरीका यह है कि जो कुछ भी आपका शरीर बनाता है, आपके अनुभव में भारी और अपारदर्शी, आपको महसूस कराता है कि शरीर उसे पचाने में मेहनत कर रहा है। यह आपकी धारणा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर इसी तरह बना है। यदि किसी एक गतिविधि में बहुत अधिक ऊर्जा और प्रयास लगता है, अन्य गतिविधियां कम हो जाएंगी। ये इतना आसान है। मान लीजिए आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो चलाना। जब आप कॉल करना चाहते हैं तो बिजली नहीं है, बैटरी खत्म हो गई है। ये वैसा ही है। आप इसे एक स्तर पर बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, दूसरा स्तर नीचे चला जाता है। इसलिए पाचन प्रक्रिया को जीवित रहने की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए, इसे वहीं बनाए रखने के लिए जहां इसे होना चाहिए, न कुछ अधिक न कुछ कम। कुछ किण्वन बढ़ जाएगा। आंतबायोम कई तरीकों से। इसलिए जब किण्वित भोजन की बात आती है तो यह आपके नियंत्रण में होना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्षिणी भारत में एक किण्वित पदार्थ जो प्रतिदिन नाश्ते में खाया जाता है वह है इडली डोसा। लेकिन अगर हम पुणे के उत्तर में जाएं, या पुणे तक भी नहीं, अगर हम बेंगलुरु के उत्तर में जाएंगे तो हम इसे नहीं छुएंगे। कम से कम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक बात तो यह है कि इडली गोल्फ बॉल जैसी लगती है। दक्षिण में इडली एक फूल की तरह लगती है। जैसे ही आप उत्तर की ओर जाते हैं, यह एक गोल्फ की गेंद बन जाती है। इसके साथ खेल सकते हैं। और वे नहीं जानते कि किण्वन कैसे किया जाता है। उन्होंने इसे हर समय अत्यधिक किण्वित किया है। तो दक्षिण में वहां भी ये मुश्किल होता जा रहा है। अन्यथा घर की हर महिला को पता होता, वह हमेशा छोटी उंगली से ही इसे ऐसे छूती हैं। अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें बस पता होगा। या यदि आप बहुत संवेदनशील नहीं हैं, यदि आप इसे सूंघते हैं, यदि यह एक निश्चित बिंदु से आगे चला गया है तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक ऐसे बिंदु से परे किण्वित हो गया है जहां आपको नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की किण्वित चीज हम हमेशा जाते हैं और अपने फूलों के पौधों को चढ़ाते हैं, क्योंकि जब उन्हें यह किण्वित भाव मिलता है तो वे बेहतर फूलते हैं। लेकिन एक बार जब हम देखते हैं कि यह उससे अधिक किण्वित हो गया है तो हम नहीं खाते हैं। अगली चीज है दही, या जिसे आप दही कहते हैं। ये केवल रात भर किण्वित हुआ है, ये अभी भी मीठा होना चाहिए। अगर खट्टा हो रहा है, थोड़ा खट्टापन ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो नहीं खाएंगे। क्योंकि यदि आप इसे एक निश्चित बिंदु से आगे किण्वित करते हैं तो यह अपना स्वयं का बायोम बनाता है। आपके बायोम का समर्थन नहीं करते। थोड़ा सा किण्वन मौजूदा सामग्री में ईंधन जोड़ता है, यानी आपका पेट या आपकी आहार नाल किण्वन है। लेकिन यह एक निश्चित है। किण्वन एक निश्चित संस्कृति है, ठीक है। क्या यह सही शब्द है सर? यह एक संस्कृति है, यह एक निश्चित संस्कृति है। तो आप इसे एक निश्चित तरीके से विकसित करना चाहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, न कि इसे किसी भी तरह से विकसित करना। यदि आपका पेट किसी बियर फैक्ट्री की तरह लगता है, तब क्या आप धारणा के बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप धारणा के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पेट को अधिक से अधिक सतर्क और तेज बनने के लिए संकेत भेजना चाहिए। यदि यह आपको ऐसा बनाता है तो धारणा कहां है? तो एक बात है, कोई भी जानवर का खाना जो
किण्वित हम आम तौर पर बिल्कुल नहीं खाते हैं। यदि आपको खाना ही है तो थोड़ा सा दही, लेकिन वह केवल रात भर 6 से 8 घंटे के लिए किण्वित होता है। अगर गर्मी है तो बस 4 से 5 घंटे। इस तरह हम किण्वन करते हैं बहुत सावधानी से। अगर गर्मी के दिनों में अगर लोग 1 बजे खाना चाहते हैं दोपहर में, वे इसे सुबह 8 बजे 9 बजे किण्वित करेंगे, क्योंकि तापमान गर्म है। यदि ठंड का मौसम है तो वे रात में सोने से ठीक पहले इसे किण्वित करेंगे, अगले दिन यह तैयार हो जाएगा। और ये किण्वित चीज, आप इसका इलाज कैसे करते हैं? इन दिनों ये सब चला गया है। मेरी मेज के आसपास लोग हैं, मैं हमेशा इसमें कुछ अर्थ लाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे घरों में अगर अभी अभी पका हुआ दही होता है, आप इस तरह से एक सर्विंग चम्मच नहीं डाल सकते, आपको धीरे से एक तरफ से लेना होगा। वे हमेशा हमें बताएंगे कि यह जीवित है, आपको इसे धीरे से संभालना होगा। बस एक तरफ से आप इसे लेते हैं और आप, क्योंकि ये जीवन है, ये जीना है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत कुछ करना है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये 200-250 साल का मामला है। जब वे आए तो लोग यहां जंगली देश में आए, वे कहीं भी बैठे और खाए, वे कहीं भी खड़े रहे और खाए। आज भी वे ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शिक्षा, सभ्यता का एक निश्चित स्तर हासिल कर लिया है। अब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। एक दिन मैं वॉशिंगटन डीसी में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चला रहा था, राजनीतिक हिस्से में नहीं, बिजनेस में, जहां सीईओ और वकील और अन्य लोग हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या हैं, शायद सीईओ सभी युवा लोग हैं, 35 साल से कम उम्र के सभी युवा लोग, जाहिर तौर पर आईवी लीग से हैं। लोगों की किस्म और उनके कपड़ों को देखकर कि वे कैसे हैं, वे बहुत संपन्न हैं। वे सभी बाहर खड़े हैं, ये आसपास है। लगभग 12, साढ़े 12, 12:45 दोपहर के भोजन का समय। मैं उनके लिए सोचता हूँ, और वहां कुछ गाड़ी है, शायद ये, मुझे नहीं पता, एक हॉट डॉग है, कुछ कुत्ते के बर्तन या गाय के बर्तन, कुछ ये बेच रहा है। सभी पुरुष और महिलाएं, बहुत अच्छे कपड़े पहने, वे सभी अपने हाथों में भोजन लिए हुए वहां खड़े हैं, इस हैकिंग की तरह, उनके भोजन पर हैकिंग। मैंने अभी ये देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों को क्या हो गया है? वे संपन्न हैं, कम से कम वे जमीन पर बैठकर ठीक से खाना तो खा सकते हैं। नहीं, वे भोजन में हेराफेरी कर रहे हैं। ऐसा तो कोई जंगली जानवर भी नहीं खाएगा। यह अच्छा नहीं है। आप कुछ कैसे खाते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप खाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरा पहला योग शिक्षक तब था जब मैं 11 साल का था, और उस बहुत ही साधारण आश्रम जैसी जगह में प्रतिदिन केवल एक ही चीज होती है। यह एक, हमने इसे कहा, इसे मक्का कहा जाता है, लेकिन वह मक्का नहीं जो आपके पास है, बड़ा मक्का नहीं, ये एक छोटा सा है। ये एक बाजरा है, मान लीजिए, यह बाजरा और रागी बाजरा जो छोटा बाजरा है, और एक दाल है जिसे उरुली कहा जाता है, या अंग्रेजी में वे इसे हॉर्स ग्राम कह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे अपने घोड़ों को खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी दौड़ के घोड़े उस दाल से बेहतर दौड़ रहे थे। इसलिए इसे आज बाजार में कुल्थी चना कहा जाता है, और हरियाली जो चारों ओर उगती है। तो आप हमेशा कहेंगे रागी, झोला, उरुली, सोपू, 4 चीजें जो आप खाते हैं, 100 साल की गारंटी। उनकी मृत्यु 1:06 पर हुई, और वह आखिरी दिन तक जीवित रहा, पूर्णतः सक्रिय। मुझे आपको थोड़ा बताना चाहिए, मैं इसका ऋणी हूं। जब वह 73-74 वर्ष के थे, वह एक डॉक्टर भी थे। केवल सोमवार को वह डॉक्टर होता है, बाकी दिन वह योग और अन्य काम करते हुए इधर उधर घूमता रहता है। सोमवार की सुबह वह हमेशा अपने केंद्र में वापस आता है। राज्य सरकार के पास इसके लिए सोमवार सुबह विशेष बसें थीं। व्यापार जो वहां होता है ये है, उस दिन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनकर बैठते हैं और वह लोगों का इलाज करता है। उन दिनों 600 से 700 लोग हर जगह से आते थे। यह सिलसिला सुबह 4 बजे शुरू होता है और शाम तक बिना रुके चलता रहता है। इन चीजों में उसकी मदद करने के लिए मैं वहां स्वेच्छा से काम करता था। जो भी मरीज आता है उसके पास उसे बताने के लिए एक चुटकुला होता है, और यह पूरी चीज एक त्योहार की तरह होती है। यह डॉक्टर रोगी जैसा मामला नहीं है। लोग बीमारियां लेकर आते हैं, जब वे बैठते हैं और उनसे बात करते हैं, इस प्रकार भूल जाते हैं कि वे अस्वस्थ हैं। तो मैं ठीक से नहीं जानता। बहुत से सैकड़ों लोग दावा करते हैं कि उनकी बीमारियां दूर हो गई हैं। वह उनका इलाज दवा से कर रहे हैं, किसी की तरह नहीं। अन्य बातें
तो ये सब हुआ। तो एक रविवार की रात वह एक रेलवे स्टेशन पर आया जो लगभग है, वह जहां है वहां से 70 किलोमीटर या 59 किलोमीटर, और उसने पाया कि सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं क्योंकि रेलवे यूनियन उस समय हड़ताल पर चली गई थी। यह जॉर्ज फर्नांडिस का समय था। भारतीय समझ जाएंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस कौन है। उसके साथ 2 अन्य साथी भी थे। उसने उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया और वह रात भर भागता रहा। वह 70 किलोमीटर दौड़ा। सुबह 4:30 बजे वह उनका इलाज करने के लिए वहां मौजूद थे। उस समय उनकी उम्र 73 या 74 वर्ष थी समय। और फिर आप जानते हैं, हम उसके साथ कुश्ती रिंग में उतरते थे। मैं लगभग 15-16 वर्ष का था। मैं पूरी तरह से ताकतवर था और कम से कम उस समय मैं बहुत तेज था। अब भी मैं ठीक हूं। बहुत तेज का मतलब है कि मैं अपनी गतिविधियों में अन्य लोगों की तुलना में बहुत तेज हूं। तो कुश्ती रिंग में ये मैट ये मायने रखता है, सिर्फ ताकत नहीं, आप कितने तेज हैं। हम तीनों, कुछ अन्य लड़के मुझसे कहीं अधिक ताकतवर हैं। हम में से 3 लोग इस आदमी के खिलाफ हो जाते हैं जो उस समय 76-77 का होता है। वह बस हमें दबा देता है। हम कभी भी 1 या 2 मिनट से अधिक नहीं टिकते। 3 लड़के ट्रोम्बू, तो हम उससे मजाक करते थे, तुम कब मरने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पहले जा रहे हैं। आप कब जाएंगे। वह बड़े आत्मविश्वास से कहते, मेरे पास अभी 40 साल का काम है, उसे पूरा करके जाऊंगा। जिस तरह से चीजें चल रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह इसे पूरा करने जा रहे हैं। ऐसा एक बार हुआ था, 3 महीने पहले उनका 1:06 पर निधन हो गया था। वह बोल रहा था, मेरे शहर में, मैसूर शहर में वह मंच पर बोल रहे थे और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे उसे एक निजी अस्पताल में ले गए और वह आईसीयू में था और वह बेहोश था। आधी रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ये सभी चीजें उसके अंदर चिपकी हुई थीं और वह अपने जीवन में कभी अस्पताल नहीं गया था। उसने तो बस सब कुछ तहस नहस कर दिया। और उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि वह पहली मंजिल पर था, अर्थात अमेरिका में। ये दूसरी मंजिल है। वहां से वह खिड़की से बाहर निकला, वह नीचे कूद गया और वह भाग गया। 150 साल का आदमी। दुर्भाग्य से 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक नहीं छपर। तो मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बढ़िया चीजें खाते हैं, बल्कि ये है कि आप इसका सेवन कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं। क्योंकि आप और खाना 2 अलग चीजें नहीं हैं। आपका शरीर, वह भोजन जो आप खाते हैं, वह मिट्टी जिस पर आप चलते हैं, वह पानी जो आप पीते हैं और वह हवा जो आप सांस लेते हैं, ये आपसे अलग नहीं है। यहां भी वही चीजें हैं। ये बस हमें एक व्यक्तिगत अनुभव दे रहा है। अगर आप इसके साथ उतना ही प्यार से पेश आएं, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। यदि आप इसे दैवीय रूप में नहीं देख सकते हैं तो कम से कम यदि आप इसके साथ उतने ही प्रेम से व्यवहार करें जितना आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, शानदार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।